क्या अगर नेल पॉलिश लगी हो तो गुस्ल, वजू और उसके बाद नमाज हो जाती है? क्या लिपस्टिक लगी हो तो वजू हो जाता है? मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है। बाज लोग वजू करते हैं और एक ही दफा करते हैं, उसके बाद नेल पॉलिश लगाती हैं और फिर सॉक्स पहन लेती हैं और बार बार फिर मसा करती रहती हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? आज इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे सदका जारिया के तौर पर आगे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हर बहन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी नमाज दुरुस्त हो सके। अब सवाल का जितने भी सवाल थे उनका जवाब ये है कि अगर वजू से पहले या गुस्ल से पहले नेल पॉलिश लगी हुई हो तो उससे गुस्ल या वजू नहीं होता है। उसकी मिसाल आपको मैं ऐसे देती हूँ, क्योंकि जो भी आपने नेल पॉलिश, अपनी नेल पेंट अपने नाखूनों पे लगाई हुई होती है, उसकी वजह से आपके जो वजू करते हैं या आप गुस्ल करते हैं उसका पानी आपके नाखूनों की तह तक नहीं पहुंचता है। एक वो लेयर सी बन जाती है। वो इसके अलावा अगर आपने नेल पॉलिश के अलावा आपने एल्फी, आटा या रोगन वाले आपके हाथ हों और वो रोगन भी आपके नाखूनों पे लगा हो, तब भी गुस्ल और वजू नहीं होता है। सबसे पहले आपको गुस्ल करने के लिए, वजू करने के लिए अपनी उस नेल पॉलिश को रिमूव करना होगा, साफ करना होगा और उसके बाद आप गुस्ल करेंगी, वजू करेंगी और फिर नमाज अदा करेंगी। दूसरा, मेरी एक बहन का सवाल था कि उनको बहुत शौक है नेल पेंट लगाने का और वो वर्किंग वूमेन है, वो काम भी करती हैं, लेकिन वो सुबह पहले वजू करती हैं, नेल पेंट लगाती हैं उसके बाद सॉक्स पहन लेती हैं और उसके बाद सारा दिन जितनी भी उनकी असर की, मगरिब की नमाज है, जोहर की नमाज है, ऊपर से मसा कर लेती हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है कि नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। आपको हर सूरत में वजू करने से पहले अपने नेल पेंट को उतारना होगा और उसके बाद अगर इवन के नेल पेंट के अलावा घरों में जैसे ख़वातीन होती हैं, उनके नाखूनों के ऊपर आटे की कोई तह जम जाती है या एल्फी का काम करते हुए एल्फी जम जाती है, या कोई ब्रश से आप किसी भी पेंट को कर रही हैं घर में, या कोई हमारा भाई है वो पेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से उनके नाखूनों पे कहीं भी या हाथों पे वो जो पेंट लगा हुआ होता है, अगर वो सब कुछ लगा होगा तो उन्हें पहले वो रिमूव करना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो खुरची जा सके, जैसे कि नेल पॉलिश होगी, आटा का लई हो गई, एल्फी हो गई, पेंट हो गई, हर वो चीज़ जो खुरची जा सके और उतर जाए, तो वो उतार कर ही आप सबसे पहले वजू करेंगी और फिर आप नमाज अदा करेंगी। दूसरा, मेरी एक बहन का सवाल था कि क्या लिपस्टिक लगा के वजू हो जाता है? हमने लिपस्टिक लगाई हुई होती है, हम वजू करती हैं, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी? तो लिपस्टिक के बारे में ये बयान है बाज़ उलमा का कि बहुत सी लिपस्टिक्स आजकल ऐसी चली हुई हैं जो 9 to 5 वाली होती हैं। मतलब आप सब मेरी जो वीडियो मेरी बहनें देख रही हैं वो इस बात को बड़ी गहराई से जानेंगी कि जितनी भी हमने होठों पे लिपस्टिक लगाई हुई होती है वो एक तह सी जम जाती है, जैसे एक नेल पेंट की तह होती है, और वो 9 to 5 आजकल कहलाई जाती है कि आप सुबह लगाएं तो शाम तक आपकी वो लिपस्टिक नहीं उतरेगी। ऐसी किसी भी लिपस्टिक को लगा के वजू नहीं होता है। आपको पहले लिपस्टिक उतारनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वजू करना पड़ेगा और फिर आपको अपनी नमाज अदा करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसी बाज लिपस्टिकें या ऐसी बाज आपके जो होठों की केयर के लिए बाम निकली हुई हैं, या आपने वो बेज़िन लगाई हुई है, या कोई ऐसी हल्की फुल्की लिपस्टिक जिसके ज़रिए आपके होठों पे पानी चला जाए, आपके होंठ नरम हो जाएं वजू करते हुए और वो पानी से आप पूरी तरीके से धो सकें, ऐसी लिपस्टिक आप ज़रूर लगा सकती हैं। लेकिन जो तह जम जाए, जो बहुत ज़्यादा कलर की हो, जो कलर छोड़ती हों, या जिनकी एक पपड़ी सी जम जाती है होठों के ऊपर, ऐसी लिपस्टिक आप नहीं लगा सकती। लिपस्टिक लगा सकती हैं, लेकिन आपको वजू करने से पहले उस लिपस्टिक को साफ करना होगा। वजू करें, बेशक दोबारा लिपस्टिक लगाएं और नमाज अदा कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब बाज़ लोग पूछते हैं हमसे कि हेयर कलर और रंगली मेहंदी वो मैंने लगाई है, हमने लगाई है, या हमारे घर वाले, हमारे मर्द लगाते हैं, तो क्या उससे वजू और गुस्ल हो जाएगा, उससे नमाज हो जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी कलर या मेहंदी जो रंग छोड़ती है, अगर वो अपने बालों पे आप लगाते हैं तो आप उसे खुरच नहीं सकते। जब किसी चीज़ को आप खुरच नहीं सकते, आप उसे उतार नहीं सकते, वो एक डाई की तरह जम जाती है चीज़ और आप उसको किसी चीज़ से नहीं धो उतार सकते, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप
कलर लगाएं, आप मेहंदी लगाएं और उसके बाद अपना सर धो लें, गुस्ल करें, अपना वज़ू करें, नमाज अदा करें, तो इसका कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अगर नेल पॉलिश लगी होगी या आपकी कोई ऐसी लिपस्टिक लगी होगी कि जो नहीं आप ज़रा जमने वाली है, तो उसके लिए आपको पहले वो साफ़ करनी होगी। दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार को और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। साथ में वज़ू जब भी करें मेरे तमाम बहन भाई अपनी कोहनी, अपनी एड़ियों को लाजमी देख लिया करें कि आया वो खुश्क हैं कि वो तर हैं, क्योंकि हम ये लिपस्टिक हो या ये नेल पॉलिश हो या कोई भी चीज़ हो, इसका तो एक अलग मसाइल है, लेकिन एड़ियाँ और हमारी कोहनियों की भी अगर कोई जगह खुश्क रह जाती है और उस हिस्से तक हमारा पानी मुकम्मल तौर पर नहीं बहता है, तब भी हमारा वज़ू नहीं होता है। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि नमाज दुरुस्त हो सके। एक की इस्लाह से अल्लाह ताला मुझे भी अजर देगा, अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा और सवाब उतना ही मिलेगा जितना बताने वाले को, जितना करने वाले को, जितनी जिसकी नमाज दुरुस्त होगी वो होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में लाजमी हमें बताएं और ये भी बताएं कि आइंदा आप आने वाले वक्तों में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से मसाइल का हल जानना चाहते हैं, कौन से वज़ाइफ आपके लिए आप कौन सी परेशानी है आपके लिए जिनका वज़ाइफ आप पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए।